ऊपर हमारा भला होगा। ऐसा कोई मंत्र नहीं है दुनिया में जिससे भला होता है। ये मनुष्यों की बनाई हुई बातें हैं। मनुष्यों ने ही हाथ से बनाई हुई चीजों को पूजा करते हैं, पुतलों को, स्टैचूज को। उनसे भी कोई जीवन नहीं है। जीवन आएगा समझ के साथ। हालेलुया। जितना तुम्हें समझ आएगा, परमेश्वर समझ आएगा, उसका राज्य समझ आएगा, उसका वचन समझ आएगा। जितनी समझ तुम्हारी बढ़ती जाएगी उतना अच्छा तुम्हारा जीवन होता जाएगा। ना के अनाइंटिंग के नाम पर जो मटीरियलिस्ट चीजें देते वो नहीं, क्योंकि उनसे कोई समझ नहीं आती। वो तो एक ये बात समझ लो कि किसी को बाउंड करना, बाउंड उस चीज में लिमिटेड करना उसको। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अनलिमिटेड है। वो मटीरियलिस्ट चीजों में तुम्हें लिमिट नहीं करता, लिमिटेड नहीं करता, बाउंड नहीं करता। वचन ऐसा कहता है अफिसियों 3 का 16, 17, 18, 19 में ये वचन कहता है, वहां पर जब तुम पढ़ लेना घर जाकर, तुम उसके आत्मा से भीतरी अंदर अंदर जो हमारी अटर्नल लाइफ है उसमें सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। ताकि ये किससे होना? आत्मा से। ताकि तुम समझ पाओ उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई कितनी है। अब वचनों का महत्व अगर तुम्हारे अंदर नहीं बैठा तो आप रीति रिवाजों की भी बात सुनोगे तो वो भी आपको राइट लगेगी। कितनों को बात समझ आ रही? आप एक चीज याद रख लो, अगर कोई बलीवर्स इन चीजों में बिलीव रखता है तो वो बहुत छोटा बलीवर है, बहुत छोटा, छोटी सोच है उसकी। वो अनलिमिटेड सोच नहीं है, अनलिमिटेड विषय उसके सामने नहीं है। अभी हमने अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया है, 8 साल पूरे हुए। अभी जुलाई 10 को हम एनिवर्सरी बनाने वाले हैं। यू आर इनवाइटेड एडवांसली। अब सबको मैं एडवांस इनवाइट करता हूं। शाम को 5 बजे शुरू हो जाएगी हमारी 8वीं। 8 साल हुए हमें सिर्फ। लेकिन याद रखना अगले 2-3 साल जो इस मिनिस्ट्री के होंगे अमेजिंग होंगे। दुनिया को देखेगा सर्वशक्तिमान है और तुम लोगों की गिनती नहीं कर पाओगे। अगर गिनती की बात आती है तो ऐसा होने वाला है। और ये कोई कहानी नहीं, ये रियल प्रोफेटिक वर्ड है एंड ये भविष्यवाणी आज की तारीख में ऐसा होगा। और जो इसी ओरिजिनल और 19 की बात को समझकर चलेंगे सेवक लोग, वो भी ऐसे बढ़ने वाले हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर उन्होंने सच्चे दिल से इस बात को समझा दो। कुछ लोग बेचारे सेवक होते हैं, खुद भी शरीर में होते हैं, खुद भी उन्हें अच्छे से पता नहीं कैसे जिंदगी जीनी अच्छी आत्मा से, तो लोगों को क्या चलाएंगे वो? पहले खुद तो अपने आप को सही करना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है? जो बड़ा विषय एक सेवक के लिए, अरे 22 साल से धक्के खाए मैंने, 23 साल से प्रभु में बहुत उतरा झड़ा झेले हैं, बड़ा कुछ देखा है प्रभु में चलकर। टीचिंग ना होने की वजह से, सही शिक्षा ना होने की वजह से बहुत कुछ खोया, बड़ा टाइम खराब हुआ, बहुत कुछ लॉस हुआ, नुकसान हुआ। लेकिन जब खुदा की सही शिक्षा प्रकट हुई तब जिंदगी जीने का आनंद आया। हालेलुया। और यही मुझे प्रचार करना है। ये मेरी शिक्षा नहीं, ये बाइबल की, बाइबल खुदा का कलाम है, खुदा का ये वचन है जो लोगों को आज चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी इसी बात में आज मैं तुम लोगों को कुछ वचन समझाना चाहता हूं जल्दी, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और वचन भी तुम्हें देना आज का, तो इसलिए मैं बाइबल में चलता हूं आपके लिए। तो बाइबल में आज मैं पतरस की बुक में जाऊंगा, पहला पतरस, ठीक है? वहां की आज आपको टीचिंग समझाता हूं कुछ बातों से। इन दिनों में परमेश्वर जो भी मेरे ऊपर प्रकट कर रहा है वो लाजवाब है, अद्भुत है और वो बहुत बड़ा है। अभी आज एक भविष्यवाणी तुमने सुनी ना, एक बहन बोल रही थी कि खुदा के दास ने मेरा नाम लिया निम्मी। मुझे याद है ये पता नहीं 3-4 महीने पहले की शायद बात है, या आई डोंट, मैं भी भूल गया कब थी। मैं से ले रहा था एक नाम, तो देख लो वो कितना परेशान थी। तो मैंने कहा था तुम्हें हर मेरी भविष्यवाणी जो मैं यहां करूंगा एक ना एक दिन तुम्हें लोग आकर बताएंगे, हाँ ये नाम लिया था, हम थे वो, हम थे। ऐसी कोई बात कथा कहानी नहीं। पहली तो बात, मैं भविष्यवाणी करता ही उतनी है जितनी मुझे समझ आती है आत्मा में, ऐसे नहीं बुद्धि से कुछ भी बोल रहा हूं।
कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां से हम स्टार्ट करते हैं आज आपके लिए पतरस की पत्री, पहली पत्री, फर्स्ट लेटर इसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पत्री लिखी उसने लिखी यहूदियों के लिए, इजराइलियों के लिए, लेकिन उसने नए नियम की बातों को इस तरीके से बताया उनको, उनके हिसाब से जैसे वो समझ सकते थे। कितनों को बात समझ आ रही? ये टीचिंग्स का बड़ा महत्व होता है। अगर ये टीचिंग्स का महत्व तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम आगे कैसे बढ़ पाओगे? और ये मुझे खुदा ने प्रकट किया है। मेरा अगुआ इस समय, जो भी मेरे अगुए थे एक टाइम, कुछ तो जिंदा होंगे लेकिन कुछ लोग सो गए मसीह में, जिनसे मैंने बपतिस्मा लिया था 2003 में मैंने बपतिस्मा ले लिया था, 2003 में। कितनों को बात समझ आ रही? नहर में, ये वाली जो नहर है हमारी सुल्तान, वो अगुआ आज जिंदा नहीं है दुनिया में, वो मसीह में सो गया है। 2-3 और पास्टर्स के साथ मैं रहा, फिर मैंने एक अमेरिका के ग्रुप के साथ काम किया। लेकिन कुल मिलाकर अभी वापस मैं तुम्हें जो समझाता हूं, जो मेन पॉइंट है आपके लिए, अगर आज आप लोग टीचिंग का महत्व नहीं समझ पाए बाइबल के वचनों का, क्योंकि ये बड़े, बाइबल इतने फिगरेटिवली सिस्टम में भी लिखी है जिसको समझना थोड़ा कठिन है। आप जानते हो फिगरेटिवली होता है जो सामने लिखा है, वो जो लिखा है उसमें एक और मीनिंग है आत्मिक, उसको बोलते हैं फिगरेटिवली। और बहुत सारे लोग फिगरेटिवली वचनों को ना समझकर भूल में पड़े हैं, हालातों में। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं आज तक समझ पा रहे कि परमेश्वर क्या चाहता है, हमने परमेश्वर के साथ क्या करना है। कितनों को बात समझ आ रही? अभी यहां एक लड़की को लेकर आए, आई होप, शायद आई होप नहीं, आई अंडरस्टैंड, शायद राजस्थान से, तो वो पता नहीं कितने सालों से प्रभु में थे, 4 साल से। और अब 4 साल से तो 3 साल से किसी ऐसी मिनिस्ट्री को फॉलो कर रहे थे जो उपवास के ऊपर बड़ी तगड़ी बात करती है, उपवास के ऊपर। पिछले दिनों में उस लड़की ने कई बार 40-40 उपवास रखे, लेकिन अभी उसने जो 40 उपवास रखे वो मेंटल होगी, मेंटल। अभी मेंटल लेकर आए उसको, कुछ नहीं खा रही हो, कोई बात नहीं करती, उसकी मां रो रही, परेशान है। प्रभु क्या चाहता है कि तुम पहले उपवास रखो फिर मैं तुम्हें मेंटल करूं, ये चाहता है। अगर उसने मेंटल, प्रभु ने उसे मेंटल नहीं किया तो कौन सा ऐसी पावर है जिसने उसको मेंटल कर दिया है? क्यों कर दिया? क्योंकि उसने तो प्रभु का काम किया, प्रभु की मर्जी को पूरा किया। अगर वो प्रभु की मर्जी है तो उसको मेंटल होना नहीं चाहिए था। लेकिन समझना होगा उपवास क्या चीज है। आज लोगों को कुछ पता नहीं उपवास किसको कहते, किसको नहीं कहते। मैंने इस पर ज्यादा टीचिंग नहीं दी क्योंकि अभी मेरा टाइम नहीं आया इस टीचिंग के ऊपर। मैंने पिछले दिनों में कहा था कि मैं बहुत सारी बातें जो खुदावंद ने मेरे ऊपर प्रकट की है, मैं उन्हें अभी प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन उनमें से बड़ी बातों का स्टार्ट हो गया, काम स्टार्ट हो गया। मैं पिछले दिनों में चुप था, यह सोचकर कब परमेश्वर का आत्मा मुझे कहेगा बोल बच्चे बोल, लेकिन इन दिनों में उसने मुझे अगुवाई किया, बोल अब टाइम आ गया। लेकिन वो क्या क्या बुलवाएगा ये तुम्हारे सामने सब कुछ प्रकट होगा। ये कथा कहानी नहीं, हम लोग ऑनलाइन है, लाइव मीटिंग्स कर रहे हैं, कोई कमरे में बंद बैठे बातें नहीं कर रहे। ये जो बुक है यहां से समझ आती है, एक का एक ऐसे लिखा पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेसियों के नाम जो पुंतस, गलातिया, कप्तिया, आसिया और बथूनिया में तितर बितर होकर रहते हैं, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। ये बात हो रही इजराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए। ये तितर बितर होकर अलग अलग अन्य जातियों के देशों में रह रहे थे, लेकिन ये इजरायली है। इजरायलियों को ही परदेसी कहा जाता है। अगर वो लोग इजराइल में आएंगे तो फिर उनको परदेसी कहा जाएगा, लेकिन ये इजराइल की बात नहीं हो रही, अन्य जातियों के देशों की बात हो रही।
तो अन्य जातियों के देशों में कौन लोग तितर बितर होकर गए हैं? इज़राइल से भागकर अलग अलग देशों में कौन चले गए? इज़राइली लोग, जो जिन पर उपद्रव हुआ इज़राइलियों का। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? इनके दिमाग में व्यवस्था और जो नया नियम था, जो पवित्र आत्मा का प्रबंध था, जो इस समय परमेश्वर का पवित्र ज्ञान नए नियम का था, ये कंफ्यूज थे बेचारे, कंफ्यूज थे। किससे माने? कोई इधर बात कर रहा, कोई इधर कर रहा। आज भी वही चल रहा है, आज भी हमारे लोग ऐसे ही चल रहे हैं। आज भी व्यवस्था और नया नियम दोनों मिक्स करके खिचड़ी बनाकर लोगों को बता रहे हैं, और लोग सोच रहे किसकी माने, इसकी माने, उसकी माने, इसकी माने, किसकी ना माने। ऐसे हो रहा है अभी भी, वहां भी उस टाइम ये चल रहा था। कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुम्हें आज परमेश्वर की इच्छा समझ नहीं आई, वो क्या चाहता है तुम्हारे जीवन से, अगर तुम्हें समझ नहीं आया, ये जो लोग उपवास रखते हैं ना, इनमें से लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं, करोड़ों लोग जो उपवास रखते हैं, गालियां भी निकालते हैं, गलत चीजें भी करते हैं, लेकिन रोटी नहीं खाते। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, शाम को खा लेते हैं। वैसे ऐसा नहीं कि रोज नहीं खाते, सुबह बंद करते हैं, शाम को खा लेते हैं, उसे उपवास कहते हैं। ठीक है? अगर मेरे हिसाब से उपवास करना है तो गलत कामों का करो, जो हमारी जिंदगी में गलत चीजें चल रही है उसका उपवास करो। वो तो करते नहीं, लेकिन रोटी ना खाकर ये वाला उपवास करते हैं। अगर टाइम आया तो इस पर बात करेंगे, बड़ी वाली उपवास के ऊपर, लेकिन अभी तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अभी हम बढ़ते हैं। यहां से क्या लिखा है? यहां पर अब स्टार्ट होती है टीचिंग उन लोगों के लिए। शुरू करते हैं, ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा विस्तार से आपके लिए। हमारे प्रभु 3 से, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवंत आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। ये ट्रांसलेटर ने है शब्द यूज किया है, और जिससे समझने वाला समझ नहीं पा रहा कि ये क्या बात हो रही है। हालेलुया। वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से जीवित आशा के लिए तुम्हें नया जन्म दिया है, अर्थात एक अविनाशी निर्मल अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। ऐसे फील हो रहा है जैसे अभी भी वहां है, तो मुझे वो लेनी है। क्योंकि शब्द कौन सा यूज हुआ है? लास्ट में है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मेरे पास ना एक मैं देखता हूं, एक चीज तुम्हें समझाता हूं। यहां से टीम रेडी हो जाओ, इस पोस्टर को जल्दी से लाओ सामने। मैं तुम्हें अभी भेजता हूं, ठीक है? दिखाओ इसे जल्दी, इस पोस्टर को, ठीक है? अभी इस पोस्टर को देखते हैं और तुम्हें यह समझाते हैं कि जब उस समय वचन लिखे गए, ये देखो, थोड़ा जूम करो से, जूम करो से, और जूम करो। इसकी लिखत दिखाओ, इसकी लिखत, लिखत नीचे नीचे, अरे खाली पेज दिखा रहे हो। और जूम करो। ये जो लिखत है ये हिब्रू है, हिब्रू। कौन सी है ये? हिब्रू लैंग्वेज, ठीक है? ये इनमें हिब्रू में हमारे जैसे इस एम आर था, थी, थू, था नहीं आता था, हो गया, कर दिया, ऐसे शब्द होते थे। समझ आती उनकी लैंग्वेज में। लेकिन ये वापस जाओ, वापस जाओ, वापस पूरा दिखाओ। उस सोए हुए वापस दिखाओ। इनके कान है कि नहीं है अंदर? मेरी बात सुनते नहीं है? हाँ, ये देखो, वो पत्थरों पर लिखते थे, पत्थर, जो लकड़ी के पत्थर होते उस पर लिखते थे। उनके पेपर ऐसे फट गए, जो लोगों को बाद में मिले। अब कैसे जोड़ेंगे वो लाइन को, सोच कर देखो। उन्होंने क्या किया? बड़ी प्रार्थना करके समझ से कहीं ना कहीं रचना पढ़ पढ़ के मैच करना
कोशिश की, फिर भी उनसे कभी कभी एक दो अक्षर आगे पीछे हो गए। कितनों को बात समझ आ रही? वही जो अक्षर एक दो आगे पीछे हो गए, उन्हीं से आज गड़बड़ चल रही है हमारे लोगों। अगर ये चीज ठीक हो जाए तो हम सब एक हो जाएंगे, सबकी शिक्षा एक हो जाएगी, सब जगह एक हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ चल रही है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन इसी से समझना होगा, ये है शब्द जो था, इसे है भी करके यूज कर सकते हैं। और अब जिन लोगों ने उद्धार पा लिया है, वो इसे है शब्द ही नहीं यूज कर सकते। उनके लिए था ऐसे, वो मिराज थी, तुम्हारे लिए थी, लेकिन अब तो मिल गई। क्या थी? वो ऐसा भी शब्द यूज कर सकते। लेकिन जिन्हें अभी नहीं मिली उनके लिए है शब्द भी यूज हो सकता है, क्योंकि अभी उनके लिए है वो चीज, कंटिन्यू है। लेकिन जिन्होंने पाली, वो सेंटेंस पढ़ने में गड़बड़ हो रही है। मैं पहले बड़ा पढ़ता था, मुझे समझ नहीं आती थी क्या बात है, क्या बात हो रही है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर ने जो उद्धार की बात हो रही है, पत्रस उसे आत्मा के द्वारा लिख रहा हमारे लिए। उद्धार एक बड़ा जबरदस्त विषय है, जिसे तुम्हें इंग्लिश में ऐसे समझ सकते हो, दिस इज नॉट रिडेम्पशन फ्रॉम सिंस। फिर आता है दिस इज राइट टू ऑल हु आर सेव्ड, जिसको हम अपनी भाषा से ऐसे समझ सकते हैं, पापों से छुटकारा ही नहीं, केवल पापों से छुटकारा नहीं, ये एक ऐसा अधिकार है उन लोगों के लिए जो उद्धार पा चुके हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? एक ऐसा अधिकार जो लोग उद्धार पा चुके हैं, ये वो बात कर रहा है पत्रस आत्मा के द्वारा। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अभी इसको और टीचिंग को समझते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है ये टीचिंग्स? लिखा, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। मतलब उनके लिए वो जो प्रकट होना था उद्धार, जिसकी रक्षा विश्वास से होती है। ये तिमोथियस की बुक में भी ऐसा मेंशन है कि जो धरोहर की रखवाली कर, अपने धरोहर की, उस होप की, उस आशा की रखवाली कर, जो अनंत जीवन तक ठहरती है। आज ये कैसे होना है? तुम्हारा जो उद्धार है, जो तुम्हारी साल्वेशन, जो तुम्हारा रिश्ता है, जो तुम चुने गए हो, तुम एक बड़े बड़े जबरदस्त राज्य के अंदर आ चुके हो। और आज लोगों को टीचिंग्स ना समझ होकर बोल लिमिटेड, वो छोटी छोटी चीजों में अनॉइंटिंग के नाम पर वो तेल पानी कपड़ा उन चीजों में लगे हुए, क्योंकि उन्हें बड़ा समझ नहीं आ रहा बड़ा क्या है। हालेलुया! तुम्हें ये समझना होगा, परमेश्वर का ये पॉइंट जो उद्धार था, उद्धार को हम बोलते हैं यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं? स्टेरिया। कंप्लीट पैकेज था ये तुम्हारे लिए, इसे हमें अच्छे से और समझना होगा। लेकिन अगर तुम तिमोथियस में पढ़ोगे ये बात, मैं तुम्हें समझाता थोड़ी सी तिमोथियस में जाकर, ताकि तुम्हें इससे भी कुछ अच्छी बात समझ आए। ठीक है? ये दूसरा तिमोथियस में हमें मिलेगा वचन। हाँ, ये दूसरा तिमोथियस, अगर यहां भी एक से लेकर लगातार पढ़ोगे तो सेम कॉन्सेप्ट है यहां पर, विश्वास से। हाँ, 12 में लिखा, 11 में लिखा, 11:1 में, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली रख सकता है। हालेलुया! ये धरोहर क्या है? ये वही हमारे विश्वास के द्वारा जो हमारी मिरास, अनंत जीवन, उद्धार, परमेश्वर के साथ बड़ा कनेक्शन, परमेश्वर के साथ बड़ा रिश्ता जो पवित्र आत्मा के द्वारा बनता है।
एक ऐसा पावरफुल जीवन आपके अंदर आ जाता है जिसके बारे में तुम पूरी दुनिया में रहकर सीख नहीं पाओगे, ये पवित्र आत्मा के द्वारा। एक ऐसा डिवाइन पावरफुल रिश्ता जो रीति रिवाजों में नहीं है, पवित्र आत्मा में। तुम्हें इसकी प्रैक्टिस में बढ़ना होगा, तुम्हें इसके प्रैक्टिकल में बढ़ना होगा। क्यों हम इतनी ज्यादा हीलिंग कर पा रहे हैं इन दिनों? क्यों इतनी ज्यादा हीलिंग कर पा रहे हैं? क्योंकि एक पॉइंट था, कुछ पॉइंट थे जो मैं छूट रहा था, मुझे मेरे जीवन से छूट रहे थे, और मुझे इन दिनों में पवित्र आत्मा ने वो प्रकट किया, खुदा ने ये कर, इन बातों को रखकर प्रेयर कर। मैंने स्टार्ट कर दिया और रिजल्ट तगड़े आने लगे। और अभी तो ये स्टार्ट है और जबरदस्त तुम अद्भुत चीजों को देखने वाले। सेम जैसे बाइबल में लिखा, सेम जैसे चेलों ने किया था, उस तरह के काम आज एक गवाही इतनी बड़ी थी। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा वो गवाही। इन्होंने दे दी है गवाही, लेकिन तुम लोग कंफर्मेशन करो गवाही को। कैसे उसने 1 लाख बोया और तुमने ये स्टेटमेंट दी कि उसको कोई पता नहीं था कि हमारा कोई वो फंड रहता है या नहीं रहता। कंफर्मेशन कर लो अच्छे से, फिर पैसा आया। मैं ये मुझे बात याद कराना, मैं लास्ट में बात करूंगा, ठीक है? लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो मोतीस की बुक से भी हमने समझ लिया, लेकिन यहां से हम आगे बढ़ते हैं। 6 में लिखा, इस कारण तुम मगन होते हो। क्योंकि इस बात को तुम समझ जाओगे तो मगन तो होगे, क्योंकि तुमने शायद साइंस के बारे में नहीं सुना। जो वचन में लिखा वो साइंस भी कह रही है। इसी पत्रस की पत्रियों में, दोनों पत्रियों में एक जगह पर लिखा है, मैंने पिछले दिनों में पढ़ाया था ये बात, परमाणु बम को लेकर। या ये परमाणु बम को भी छोड़ो, इस पृथ्वी पर एक दिन क्या होने वाला है, जो सूरज है ना, सूरज, उसके अंदर जो भी सिस्टम है वो उसका सिस्टम अनसिस्टम हो जाएगा। उसकी जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा है जो उसकी वो तेज पावर है, धूप वो करोड़ों गुना बढ़ जाएगी। और जो उसके सामने ये पृथ्वी है ना, पानी बन जाएगी, पानी। ये नामो निशान नहीं रहेगा, ना आसमान का ना चीजों का, वो खुद भी मिट जाएगा। और ये वचन में लिखा है। सोच कर देखो, एक अनपढ़ मछलियां पकड़ने वाला, आम 2-4 साल स्कूल गया हो बंदा, वो आने वाली बात को हजारों साल पहले, जब साइंस भी नहीं थी दुनिया में, कैसे लिख सकता है? कैसे लिख सकता है वो? इसका मतलब परमेश्वर का वचन एक सीरियस विषय है। जो लोग इसको सीरियस नहीं लेते, सुनते बैठते उठते चले जाते हैं, घर में रील्स देखते हैं और घर में जाकर इन वचनों का अध्ययन नहीं करते। आज क्या था, मैं दोबारा सुनूंगा, मैं ध्यान दूंगा। अगर आपका ध्यान नहीं बन रहा, अंगीकार करो खुदा के सामने, मेरा मन बन चुका है, मैं वचनों को दोबारा सुनना है, मैं गवाहियों को सुनना, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, परमेश्वर मैं तेरी इच्छा में चल रहा हूं, मेरा घर, मेरा परिवार, हम सब एक हो चुके तेरे साथ। रोज करो, क्योंकि उद्धार सबसे कीमती चीज है। शैतान ऐसे ऐसे कानून देशों में ला रहा है जिससे वो चाहता ही नहीं कि लोग यीशु मसीह में आए। एंटी कन्वर्जन बिल यूपी में पास है, वहां सुसमाचार देना, प्रचार करना कठिन हो चुका है। अगर पंजाब में होता है तो तुम लोग, यहां तक भी वो बोल रहे हैं कि जो यीशु मसीह में गए हैं ना, जो क्या कहते हैं उसको, सरकारों के हिसाब से पेपर वर्क होता है कि मैं यीशु मसीह में, वो भी करो। अब ये टाइम आ गया तो करोगे? कितने करेंगे पता नहीं, कौन करेंगे, लेकिन जो तो स्वर्ग जाना चाहते वो तो कर लेंगे। अगर ऐसा भी नौबत आई तो कितनों को बात समझ आ रही? हम तो खुदा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया! समझ आ रहा कि नहीं समझ आ रहा? ऐसी ऐसी चीजें खड़ी कर रहा है कि ये लोगों को उद्धार ना मिले, लोगों का जीवन ना बचे, लोगों की जो तकलीफ है, जो परेशानियां उनके घरों में, जो तकलीफ भरा जीवन जी रहे हैं, उससे कभी छुटकारा ना मिले। शैतान ऐसा चाहता है, लेकिन बाइबल कहती है लोगों ने बलपूर्वक उद्धार पाया। उद्धार को पाने के लिए मजबूत बनना पड़ेगा, बल से आगे बढ़ना पड़ेगा खुदा के साथ। ढीले लोगों के लिए चीज नहीं है। ढीले लोग पीछे हो जाएंगे, ढीले लोग दब जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? शैतान उन्हें दबा देगा। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं
वो कहता है इसीलिए इसी कारण तुम मगन होते हो, जब भी अवश्य है कि अपनी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, और यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और मसीह महिमा और आदर का कारण ठहरे। अब ये जो वचन है इस पर ध्यान दो। परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए उद्धार, छुटकारा, अनंत जीवन है, शांति का जीवन। तुम्हारे घर में प्यार होगा, शांति की नदियां बहेगी। लेकिन जब तुम परमेश्वर से दूर रहोगे तो क्लेश, नशे, मारपीट, गंदी जीवन, गंदा जीवन होगा, एक दूसरे को वड्ड खाने वाला जीवन। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर वचन कहता है वो जीवन है, लेकिन दुनिया की तरफ से, दुष्ट लोगों की तरफ से तुम्हारा विरोध होगा, या घर से भी तुम्हारा विरोध होगा। तुम्हारे अपने लोग भी कहेंगे ओ तू कहां जा रहा, ओ तू ईसाई बन रहा, ये कर रहा, वो कर रहा। ये परमेश्वर का राज्य है जहां जीवन मिलेगा हर दुनिया के इंसान। तुम्हें बढ़ना होगा। हालेलुया। सीधे होकर रहो, अपनी मुंडी मंडी को सीधा रखो। ये जो मुंडी है ना आपकी गर्दन, इसे सुनने में ध्यान दो। अपनी कुर्सियों पर कंफर्ट ना बैठो, ऐसे बैठो, ढो मत लगाओ, ऐसे सुनो सीधा होकर। कितनों को बात समझ रही, ताकि वचन तुम्हारे अंदर जाए। अभी यहां पर लिखा है कि ये जो शैतान कोशिश कर रहा है तुम्हें ये अच्छा जीवन ना मिले इधर उधर से, लेकिन उस समय तुम जब खड़े रहोगे, परमेश्वर के साथ बढ़ोगे, तो वो एक टेस्ट समझते हैं ना, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपका एग्जाम होता है, तो आप वो लिखते हो चीजें, तो फिर आप पास होते हो। ये एक टेस्ट है, परीक्षाएं नहीं। परीक्षाएं एक अलग विषय, टेस्ट एक अलग विषय। कितनों को बात समझ आई? परमेश्वर इस समय कोई आपकी परीक्षा नहीं लेता, आपको दुख देने वाली परीक्षा, हालात देगा ऐसी कोई परीक्षा, ऐसा कोई परमेश्वर का वचन नहीं। अब नए नियम, लेकिन याद रखो ये टेस्ट है। टेस्ट आपके विश्वास का टेस्ट। जैसे मान लो आपके मोहल्ले में आपका विरोध हुआ, तो आप विश्वास में खड़े रहते हो या नहीं खड़े रहते? खुदा के सामने ये टेस्ट है। तुम खड़े होकर बोलते हैं हाँ जाता हूं। बोलो क्या है? मेरी मर्जी, मेरा जीवन, मैं जहां मर्जी जाऊं, मैं यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरा उद्धार करता है, उसके नाम को प्रकट करते हो। ये तुम्हारा टेस्ट है लोगों के सामने। कितनों को बात समझ आ रही? यही वचन कहता है कि तुम्हारा परखा, मतलब टेस्ट किया हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य। पृथ्वी पर ये तुम्हारा विश्वास इतना बहुमूल्य चीज है कि पृथ्वी पर भी तुम्हारा जीवन अच्छा करेगा और तुम्हें अनंत जीवन भी दिलाएगा। लेकिन इससे किसी भी हालात में आगे पीछे होने नहीं देना है। कितनों को बात समझ आ रही? किसी भी हालात में आगे पीछे नहीं होने देना। लेकिन आगे लिखा जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो और ये प्रशंसा की बात होगी। ये तुम्हारा फेथ तुम्हें और प्रशंसा, उस महिमा में प्रशंसा के साथ प्रकट करेगा। तुम्हारा विश्वास जो तुम खुदा के ऊपर करते हो, जिसे तुम जान चुके हो अच्छे तरीके से। हालेलुया। लेकिन अगर मैं और आगे पढ़ूं तो ऐसे लिखा 8 में, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। ये देख लो, विश्वास का कानून बड़ा है। हालेलुया। जब तुम्हें मैं तेल पर प्रार्थना करके दूंगा तो वो तो मुझे नजर आ रहा है। क्या आ रहा है? मुझे नजर आ रहा है ना तेल। कपड़े पर प्रार्थना करके दूंगा तो वो भी मुझे नजर आ रहा है। लेकिन वचन कहता है कि तुम यीशु पर बिना देखे विश्वास कर रहे हो। हालेलुया। क्या कर रहे हो? उस पर विश्वास भी कर रहे हो और उससे प्रेम भी कर रहे हो। परमेश्वर से प्रेम करना किसको कहते हैं? उसकी आज्ञाओं को मानना। ऐसे नहीं हवा में हाँ जी मैं प्रेम करता, प्रेम हवा में नहीं है प्रेम। उसकी आज्ञाओं को मानना, जो वो चाहता है वो करना, ये प्रेम है। अगर तुम उसे बिना देखे प्रेम कर रहे हो, बिना देखे उस पर विश्वास कर रहे हो, तो बाइबल कहती ये बहुत
आनंद से भरा हुआ, आनंदित और मगन होते हो, जो वर्णन से बार और महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। जिस जिस बंदे अंदर ये विश्वास है वो आनंद से भरा होगा, वो महिमा से भरा हुआ जीवन जी रहा होगा। जिनके अंदर ये विश्वास हो, जिनके अंदर ये विश्वास नहीं, आज भी वो बेचारे सोच रहे हैं किस मिनिस्ट्री में जाएं, कहां से मेरा भला होगा, क्योंकि टीचिंग स्ट्रांग नहीं, रीतियों में लगे, व्यवस्था और अनुग्रह दोनों मिक्स करके रखा हुआ है। हम एक चीज को समझा रहे हैं, रीतियों को हम निकाल रहे हैं। बाबा लोग भी रीतियां देते थे, हम लोग रीतियों में नहीं, आत्मा का प्रबंध है, आत्मा का युग है, आत्मा के द्वारा जीवन है। अगर तुम इस जीवन को देखना चाहते हो तो फिर ध्यान दो, ध्यान। अब ध्यान का टाइम आ गया, तुम्हारी जिंदगी भी बढ़ने वाली अब जबरदस्त। लेकिन आगे क्या कहता है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। तुम्हारे विश्वास का प्रतिफल क्या है? तुम्हारी आत्मा का उद्धार, तुम्हारे जीवन का उद्धार, तुम्हारे परिवार का उद्धार, ये तुम्हारे विश्वास का प्रतिफल। तुम जानते हो एक कंफ्यूजन है बड़ी तगड़ी याकूब की पत्री में। यहां पर विश्वास और कर्म के ऊपर लिखा हुआ है, वहां पर लिखा है जो तुम्हारा विश्वास है बिना कर्म के तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। इस टीचिंग को कल खुदा ने मुझे दिया है रियल में। कितने सालों से मैं परेशान था उस टीचिंग के लिए कि मुझे दो परमेश्वर, मैं इससे कंफ्यूज हूं, ये टीचिंग मुझे समझ नहीं आ रही। इस संडे इसका प्रचार करेंगे आपके ऊपर। हालेलुया। इस संडे बताएंगे उसका असली मीनिंग क्या है, ये विषय क्या है। आज तो मेरे पास यही टॉपिक मैं फटाफट पूरा कर पाऊं, इतना ही बड़ा है अगले 10-15 मिनट में, क्योंकि इतना ही मेरे पास टाइम है, ठीक है। लेकिन यहां पर 10 से पतरस 1:10 पढ़ते हैं। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की। पढ़कर देखो बातों को। अब वो इजरायलियों के लिए भी बात कर रहा है और उन भविष्यवक्ताओं के लिए भी बात कर रहा है जो इजरायलियों के लिए भविष्यवाणी कर रहे थे, अन्य जातियों के लिए नहीं। ये अन्य जातियों के लिए पत्री उसने लिखी नहीं, ये यहूदियों अन्य इजरायलियों के लिए लिखी, लेकिन है नए नियम का प्रबंध। इसमें बहुत सारी बातें नए नियम के प्रबंध की, कुछ कुछ उनके लिए। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यह कहता है पतरस आत्मा के द्वारा उनको पत्री में कहता, उन भविष्यवक्ताओं ने बड़ी खोजबीन जांच पड़ताल की कि जो अनुग्रह तुम पर होने वाला था, जिसके लिए उन्होंने भविष्यवाणी की, उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले से ही मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता है, वह कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वह अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला है, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा करते हैं। हालेलुया। आप जानते हो, जब ये सच्चा ज्ञान, पवित्र आत्मा का युग, ये महान ज्ञान वचन की बातें जब तुम्हारे अंदर बैठेगी अच्छे से, तुम कभी कमजोर फील नहीं होगे। तुम कभी ऐसे फील नहीं होगे मैं शरीर में मैं खाली हूं, मेरे दिमाग में ये गलत विचार क्यों आते। जब ये ज्ञान तुम्हारे अंदर फिट हो जाएगा, एक दिन भी गंदे विचार, गंदी बातें तुम्हारे अंदर नहीं आएगी। कोई व्यभिचार की सोच नहीं आएगी, कोई किसी को धोखा देना, लालच करना, ऐसा कुछ गलत आपके अंदर आ ही नहीं सकता है। जब ये वचन के द्वारा तुम परमेश्वर की बात को समझ जाओगे। हालेलुया। यहां वो समझा रहा है उन इजरायलियों को, ये हमारे लिए भी बात है सेम, लेकिन वो बात उनसे कर रहा है, नए नियम के प्रबंध की बात समझा रहा है। यहां पर वो उन लोगों पर अनुग्रह होने वाला था, लेकिन जब उन पर अनुग्रह हुआ 2025 साल पहले, जब यीशु आया, क्रॉस पर चढ़ा, उसने बड़ा काम किया, उन लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, क्योंकि उनके पास व्यवस्था थी, कई सारी बातें थी, वो कंफ्यूज थे। जैसे दुनिया के लोग कंफ्यूज है, दुनिया जो संसार के लोग हैं
उनके पास कोई दीवा जल रहा है, कोई जोत जल रही है, कोई तस्वीर है, कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है जिसकी पूजा हो रही है, कुछ कर रहे हैं, उसका कोई करैक्टर है और उसके बारे में कुछ ज्ञान है, तो वो भी ये उद्धार के बारे में कुछ समझ नहीं है, जो संसार के लोग हैं। लेकिन जीवन उनके पास कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीवन तो जैसे परमेश्वर ने दुनिया में दिया है ऐसे ही मिलना है। हालेलुया। अरे फिल्म एक्ट्रेस को देखो, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो सुपरस्टार एक्टर था वो अमिताभ बच्चन था। उसने अपनी बेटे की शादी की बड़ी हीरोइन से, क्या नाम था उसका, ऐश्वर्या राय। कितने साल हो गए अलग अलग रह रहे बेचारे, कोई प्यार नहीं, क्लेश झगड़ा है। करिश्मा कपूर को देखो, उसको वो पता नहीं कब से अकेली मर रही बेचारी, परेशान, कोई जिंदगी नहीं है। लोगों को एक्टिंग करके बहुत कुछ भरमाते हैं, क्योंकि उनका वो रोजगार है, उनका वो कितना है, उनका वो प्रोफेशन है। जैसे कोई राजमिस्त्री, कोई सेंटरी का काम प्रोफेशन होता है ना, वो प्रोफेशन उनका। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोफेशन उनका कितना है तो वो जीवन उनके पास आ जाएगा। जीवन ऐसे आएगा। आप देखो, वो सुशांत नाम का एक बड़ा सुंदर सा एक्टर था, वो सुसाइड करके मर गया। कितने सुसाइड कर रहे हैं, कितनों को बात समझ आ रही? पैसा, शौहरत दुनिया को जीवन नहीं दे सकता, जीवन खुदा के पास है। हालेलुया। बाइबल कहती है वो दोनों चीजें दे सकता है, पैसा भी दे सकता है, जीवन भी, दोनों चीजें, लेकिन उसके पास है, उससे लेनी पड़ेगी। तुम अपने टैलेंट से पैसा कमा सकते, नाम कमा सकते हो, लेकिन जीवन नहीं प्राप्त कर सकते। तुम्हें अपना ध्यान देना होगा और ज्यादा। यही बातें वो समझा रहा है उन लोगों को। वो कहता, वो मसीह का आत्मा जो हम में काम कर रहा था, पवित्र आत्मा काम कर रहा था, संकेत दे रहा था, जो अनुग्रह होने वाला था, और जब हुआ तुम उसे समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब उन लोगों पर आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ। अब वो सुसमाचार दे रहे। इन बातों को, उद्धार की बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखकर समझने की लालसा करते हैं। हम तो मनुष्य हैं, वो तो स्वर्गदूत है, उनका तो ऑलरेडी उद्धार है, वो स्वर्ग में ही है। हम पृथ्वी पर है जिन्हें उद्धार चाहिए, हमारे लिए कीमती विषय है, लेकिन स्वर्गदूत भी इन बातों को इतना लालसा से ध्यान देते हैं। लेकिन वो आगे और चीजों की बात कर रहा है। 13 में कहता है, इस कारण अपनी बुद्धि की, अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, ये पावरफुल पॉइंट है, बुद्धि की कमर बांधनी है। हालेलुया। क्या कभी बुद्धि की कमर होती कोई? इसे बोलते फिगरेटिवली वचन, मतलब अपनी बुद्धि में राइट बनो, बुद्धि में ध्यान दो, पकड़ करो इस प्रबंध की, जो परमेश्वर का उद्धार का प्रबंध है, जो अनुग्रह का प्रबंध है, जो पवित्र आत्मा का प्रबंध है। इस पर गौर करो, ध्यान दो, अपनी समझ में अपनी बुद्धि की कमर कस लो, मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिक्ट ध्यान दो, अच्छा वाला। ऐसे नहीं बैठे, ऐसे कुर्सी पर बैठे बैठे हैं, शैतान नींद दे रहा किसी को। मैंने कहा उंगली भी नहीं लगा सकता तुम्हें। क्या कहा था मैंने कहा अगर तुम जो सीख रहे हो, कर रहे हो, तो उसकी मजाल नहीं कि तुम्हें उंगली भी लगा सके। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? जिस दिन तुम इस प्रबंध में स्ट्रांग चलोगे, खुदा तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा, रास्ते खोलता जाएगा इन सेवकों के साथ, सेवकाइयां बढ़ती जाएगी। वही नहीं डुचुक डुचुक डुचुक, दो आगे चार चल गए, दो आगे एक चला गया, आ गया, ऐसा थोड़ी होगा। ये डिचक डिचक चाल इसलिए क्योंकि इस प्रबंध को ये लोग भी नहीं पकड़ रहे, लेकिन जो पकड़ रहे वो बढ़ रहे। मैंने पिछले दिनों में वो वीडियो दी थी, वो असम वाले पास्टर की, दोबारा चलाओ, इन्हें दिखाते हैं फिर से ताकि तुम्हें समझ आए। ये बंदा हर वीडियो में मेरा नाम लेकर बात कर रहा है, हर वीडियो में जो मुझे सेंड करता है, कम से कम 200 वीडियो इसने सेंड की होगी। 200 वीडियो में लोगों के सामने, ये देखो पास्टर है, कितनी भीड़ लगी, देखो, देखते।
कुछ भी नहीं अभी वो बता रहा है मुझे। हाँ बस बहुत। कितनों को बात समझ आ रही? ये सही पकड़ कर चल रहा है। इधर कुछ छोटे छोटे बिलीवर, छोटे छोटे सेवा करने वाले बच्चे, पापा ने ऐ कहता, पापा ने ओ कहता, पापा ही पू पी ले, कमाल हो गई ताड़ी। अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे और मुझे सिखा रहे हैं कुछ बच्चे। कितनों को बात समझ आ रही? ओ भाइयों, तुम सीखे हो, यहां से कुछ पाया है, मुझे मेरे पर उंगली उठा रहे हो कुछ लोग, तभी तो बढ़ नहीं पा रहे हो। ये बेचारा ठोकरे खा कर आया है। 50 रुपए की शीशी लेकर जाता था तेल की, तो उस पास ने कहा था, देख मैंने 10 रुपए कमाए, सिर्फ 40 का मेरा खर्चा है, 10 मैंने कमाए, तू 100 की दे, देख तेरे को मैं बेनिफिट ज्यादा दे रहा हूं, 50 रुपए। वाह वो पास्टरा, वो जो बिजनेस दुकान ताड़ी वधिया है। हाल देख लो, 50 की तुम्हें दे रहा हूं मैं शीशी। ये भयंकर है इन चीजों को, मटेरियल को और आत्मा के प्रबंध को जान पाए। कुछ भी नहीं था, किराया तक नहीं था इधर आने के लिए। इतना इतना लफाफा भरकर बीज लेकर आ रहा हूं। अरे किराया तक नहीं था उसके पास। कितनों को बात समझ आ रही? तुम समझ क्या रहे हो परमेश्वर के प्रबंध को? तुम्हें प्रेयर क्या करनी आ गई, तुम्हें थोड़ा सा बातें क्या करनी आ गई, तो तुमने समझा मुझे सब कुछ आ गया। अगर अलीशा भी ऐसे होता तो 2 गुना भाग उस पर आत्मा का कभी काम ना करता। कितनों को बात समझ आ रही? वो इसीलिए कर पाया क्योंकि इतना दीन था कि डंडा भी मारे उसका स्पिरिचुअल फादर, मान लो मारे, उसने मारा नहीं, लेकिन कितनी बातों में डांट तो खाई होगी, लेकिन फिर भी चिपका हुआ था उसके चरणों के साथ। और दुख था जब वो जा रहा था स्वर्ग में, हाय कर रहा था, स्वामी पिताजी करके बात कर रहा था। वो चाहता ही नहीं था कि मुझसे अलग हूं। ये है वो रिश्ता आत्मिक जिसे सिखाया गया है, उसके साथ एक रिश्ता। कितनों को बात समझ आ रही? जिस दिन तुमने शरीर को मार के ऐसा मन बनाया तो तुम जबरदस्त आगे जाओगे। क्योंकि मेरा तो रिश्ता है, मेरे साथ तो ये है कि तुमने जो सीखना उसमें वफादारी करनी है, लेकिन फेथ सब कुछ खुदा के साथ करना है। बड़ा दर्जा सब चीजों में प्रायोरिटी खुदा को देनी, जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन कहता है इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। ये क्यों उन्हें समझा रहा है? पुरानी अभिलाषाएं, शरीर की बातों के क्या ना बनो, सदृश ना बनो, फिर से अपना वो आज्ञाकारी बालक बनना है। वो बता रहा है कि जो तुम पहले अज्ञानता के समय में तुम्हारे पास जो पुरानी शिक्षा थी, रीति रिवाज था, वो अब प्रबंध खत्म हो गया है, उसमें कोई पावर नहीं है, उसमें कोई जीवन नहीं है। अब वो बता रहा है कि जिसने तुम्हें बुलाया है, ऐसा लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। हालेलुया। और आगे क्या बात कर रहा है? मैं जल्दी से तुम्हें जल्दी शायद 5-7 मिनट में इसको मैं क्लियर करना चाहता हूं। और सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और जबकि ऐसा लिखा, जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बताओ। ये बड़ी बातें हैं, इसका एक्सप्लेन थोड़ा पढ़ने से तुम्हें समझ आ रहा है, लेकिन मैं अगर इसका एक्सप्लेन करूंगा तो लंबा हो जाएगा। मैं अगली बातों का करके मेन टॉपिक पर आना चाहता हूं, ठीक है। 18 में लिखा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। इजरायली लोग मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा ही धार्मिकता करते थे। वो बेदी बनाते थे, जानवरों की बलि देते थे, कितनी सारी मटीरियलिस्ट चीजें, मिट्टी, पत्थर, तांबा, लोहे, ऐसी चीजों को लेकर वो अपनी धार्मिकता करते थे। वो उन्हें समझा रहा है कि देख,
तुम्हारा जो छुटकारा, उद्धार जो है, वो किसी वस्तु के द्वारा नहीं है। आज भी नए नियम का प्रबंध ये कहता है कि तुम्हारा, अभी वो लड़की जो कितनी जगह पर गए, चर्चेस में भी गए, लेकिन 3 साल से रोज 30-40 वॉमिटिंग्स आती थी। मतलब वो सोच रहे थे कि वो सोचती थी सुसाइड कर लो, इससे अच्छा मर जाऊं। पति परेशान, दुखी था, सब कुछ कर लिया। हमने तो वो कहा हटाओ, ये करो। अब मुझे बताओ, अब अगर मैं नाम लूं कहां कहां गए, तो फिर तुम्हें समझ आएगी। जहां लोगों को लगता है सबसे अच्छा हो जाएगा, वहां भी चले गए। क्या समझ आती तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ उनसे। अरे इधर एक अगुआ आपकी बात सुनता, आपको प्यार करता, आपको ऑफिस में बढ़ाता, फोटो तक खिंचवाता है, तुम्हें उसके प्यार की समझ नहीं आती, कदर नहीं आती है? लोगों को, कुछ लोगों को इतना प्यार यहां मिले, तो जब तुम गलतियां करोगे तो डांट तो पड़ेगी। तो फिर जब डांट पड़ेगी तो फिर तुम मुंह और बना लो, तो ये तो बड़ा गलत है भाई। अरे आपके मम्मी पापा नहीं आपको डांटते थे गलत बातों से? क्या आज तुम नहीं डांटते अपने बच्चों को? इसी तरह स्पिरिचुअल फादर भी, उसका काम है डांटना, समझाना। कितनों को बात समझ आ रही? ताकि हम जबरदस्त जिंदगी पाए। अरे वो सब कुछ कर लिया, लेकिन ये नियम जो तुम्हें मैं समझा रहा हूं, जब उनके अंदर आया तो फिर क्यों छूट गई वो? अगर इस नियम में ताकत नहीं तो फिर क्यों छूट गई वो? बताओ, क्यों छूट गई वो? क्यों उसकी डिलीवरेंस हो गई? क्यों छुटकारा हो गया? ये स्पिरिचुअल विषय है। पतरस कहता, जिसे तुम बिना देखे प्रेम करते हो, बिना देखे विश्वास करते हो, फिर इस कारण तुम, उसका आत्मा काम करता, आनंदित और मगन और महिमा से भरा जीवन पाते हो। कितनों को बात समझ आ रही? जिसे तुम बिना देखे विश्वास करते हो। बाइबल भी कहती, इब्रानियां 1, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निशा और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो विश्वास है, जो तुम देख रहे नहीं रहे, वो तुम्हारा विश्वास है। खुदा तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम्हारा जो हालात है वो कब जाएगा ये कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब तुम्हारा अनदेखा विश्वास है खुदा के ऊपर, इसको प्रैक्टिस में ले आओगे, इसे समझ पाओगे, तो तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे बड़े बड़े, जो तुम यहां देख रहे हो, वो बड़े बड़े रिजल्ट जो तुम यहां देख रहे हो। कितनों को बात समझ आ रही? इस पर तुमने ध्यान देना है। लेकिन यहां बड़े जबरदस्त पावरफुल बातें हैं जो पतरस इजरायलियों को समझा रहा था, क्योंकि वो रीति रिवाजों में डूबे हुए थे। उन्हें नए नियम का प्रबंध उनके स्टाइल से समझा रहा था। आगे जाकर तुम्हें समझ आएगा, लेकिन इतना लंबा आज मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा, मैं जल्दी समाप्त करने वाला हूं। पर 19 में लिखा, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करके, जिसने उसे मरे हुओं में से जलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो, जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। तो ये सत्य को मानकर अपने मनों को पवित्र करना, ये सारा कुछ अंदर का विषय, बाहर का कोई है ही नहीं। बॉडी के ऊपर कुछ लगाना ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन इटर्नल जीवन के लिए, अंदर के जीवन के लिए, जब ये तुम्हारे अंदर सेट हो जाएगा, जब इधर उधर की बातों को सुनना बंद करके परमेश्वर की ओर फोकस बनाओगे, मैं कहता लास्ट कैंसर क्यों नहीं, उसको भी जाना पड़ेगा। बंद आंखें क्यों नहीं है, तुम्हारी आंखों की रोशनी क्यों नहीं चलेगी, वो भी खुलेगी, उसे खुलना होगा। इस विश्वास के द्वारा जो तुम करते हो, उससे वो सामर्थ्य ने काम करना ही करना है। अपने विश्वास को राइट करो, अपने विश्वास को, बहुमूल्य विश्वास को स्ट्रॉन्ग करो, राइट करो, राइट परमेश्वर के साथ, जो इस समय हमें करने की जरूरत है। कितनों को बात समझ आ रही है? और आगे लिखा, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। वो कहता, तुमने अब नाशवान बीज से नहीं और अविनाशी बीज से और परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यीशु मसीह को जीवित वचन कहते हैं।
यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना एक जीवित वचन है। मूसा को जो व्यवस्था दी गई वो जीवित वचन नहीं था। अगर होता तो इजरायली बार बार ना मरते, वो बार बार परमेश्वर को छोड़कर पत्थर मिट्टी की ओर ना जाते। पढ़कर देखो इतिहास। कितनों को बात मेरी समझ आ रही है? हालेलुया। बाइबल को चेक करो, वो जीवित वचन नहीं था। जीवित वचन यीशु था, और उसी के द्वारा जीवित वचन पूरा होने के बाद आत्मा आने से अब हमारा नया जन्म हुआ है। ये जीवित वचन है। तो इसको तुम मटीरियलिस्ट चीजों के साथ मैच कैसे कर सकते हो? कितनों को बात समझ आ रही? फिर वो और बड़ी बातें करता है। 2 में कहता है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। अब ये जो ये वही है फिगरेटिवली वचन, निर्मल आत्मिक दूध। ये जो वचन है ये तुम्हारे लिए खुराक है। जैसे माँ का दूध पीते थे जब हम छोटे बच्चे थे, ऐसे ही तुम अपने अगुए के द्वारा निर्मल आत्मिक दूध, ये वचन है जो तुमने खाना पीना है, और तुम उद्धार में बढ़ते जाओगे। कितनों को बात समझ? और वो फिगरेटिवली बातें करता है। 4 में कहता है, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, इंसानों ने जिनकी बुद्धि बंद थी उन्होंने यीशु मसीह को निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीवता पत्थर है। अब यीशु मसीह को जीवता पत्थर कहा है, ये भी फिगरेटिवली बात है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाओ चाहते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। ये याजकों का पवित्र समाज, ये इसलिए शब्द यूज कर रहा है क्योंकि उनको समझ आती थी इजरायलियों को, याजक लोग। नए नियम के इनमें याजकों की कोई सेवा नहीं है। याजक का काम और था, नए नियम में प्रेरितों का काम, सुसमाचार देने वाले उपदेशकों का काम कुछ और है। लेकिन उसने उन्हें मेंशन किया उनकी भाषा के अनुसार याजक शब्द यूज करके। कितनों को बात समझी? ताकि क्योंकि वो लोग क्या करते थे, जो सुलेमान के द्वारा भवन बना था परमेश्वर का, उसके जो पत्थरों की वैल्यू उनके अंदर थी वो बहुत बड़ी थी। इसीलिए वो पत्थरों को जानते थे, पत्थर की एक वैल्यू, कोने का सिरा पत्थर। उसलिए उसको यीशु मसीह को पत्थर करके बात की, उन्हें समझाने के लिए। उसे जीवता पत्थर कहा, जबकि वो पत्थर तो नहीं था। चट्टान भी उसे कहा गया। परमेश्वर ने अपने आप को कहा, मैं चट्टान हूं। ऐसे भी लिखा ना, वो मेरी चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा बल है। कितनों को ये सब फिगरेटिवली बातें। लेकिन यहां पर मैं अभी इसमें और ज्यादा तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा, लंबा हो जाएगा। अगले संडे रेडी रहना इन बातों के बाद जो मैं सिखाने वाला हूं, जबरदस्त। ये ओरिजिनल अनाइंटिंग के बारे, ये ओरिजिनल अनाइंटिंग है सारी आपकी। लेकिन यहां पर एक बड़ा वचन है जो तुम्हें समझाना है। 24, इसी का 2 का 24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यह वचन थोड़े दिन पहले परमेश्वर ने मुझे बताया, इसका असल एक्सप्लेनेशन, इसकी असल वैल्यू इस वचन की। कितनों को बात समझ आ रही है? बाइबल में लिखा, उसी के कोड़े खाने से, मार खाने से। फिर से पढ़ता हूं आपके लिए ताकि आपको ये दिमाग में अच्छे से डाल दूं आपके अंदर। इसे पढ़कर फिर से हम एक बार पढ़ते हैं। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे किए गए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? बाइबल ये कहती है कि उसने तुम्हारे सारे अपराध, पाप, मौत, सजा को अपने ऊपर लिया, क्रूस पर चढ़ गया, ताकि तुम अब अपने पाप के जीवन से मरकर किसके साथ धार्मिक जीवन बताओ? परमेश्वर के साथ बिताओ। और जब ये तुम जीवन जब बिताओगे तो वो जो तुम्हारे लिए उसने कोड़े खाए, मार खाई, कोई बीमारी, कोई हालात,
कोई शैतान का प्रभाव तुम्हारे ऊपर रह ही नहीं सकता। अब मुझे ये नहीं समझ आया कि ये वचन तो ये बड़ी बात को दर्शाता है, धार्मिक जीवन जीना। ये वचन तो इसको बता रहा है, लेकिन इसको एक कपड़े पर लिखकर प्रार्थना करके लोगों के हाथ में देना, इस वचन का कनेक्शन मुझे समझ नहीं आया। क्या कर रहे हैं हमारे लोग? कितनों को बात समझ आ रही? बाइबल कह रही है कि तुम्हें अब अपने पापों, वो इसलिए उस क्रूस पर चढ़ा, उसने कोड़े खाए, मार खाई, तुम्हारा पाप उठाया, तुम्हारी सजा को अपने पर लिया, ताकि अब तुम पाप का जीवन, पुराना जीवन, गलत जीवन, जो तुम्हारा शारीरिक जीवन है, उससे तुम मरकर धार्मिक जीवन, धार्मिकता का जीवन किसके साथ जियो। जब तुम ये जियोगे तो वो कोड़े खाने की जो पावर है तुम्हारे अंदर काम करेगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी। अरे भाई, तुम ये जीवन तो वो जी नहीं रहे, हाथ में कपड़ा है और वो शरीर पर लगा रहे, शायद इसको लगाने से हील हो जाएंगे क्योंकि इस पर लिखा हुआ है। वो वचन लिखने के लिए तो है ही नहीं कपड़े के ऊपर, वो तो तुम्हारे मन की चीज है, पूरा करने के लिए अंदर। कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुमने इसे मन से पूरा नहीं किया तो फिर जैसे वो 3 साल कपड़े कुपड़े सब तेल तूल लगाकर आई हमारे पास, हमने यही चीज समझाई और वो चंगाई पा गई, और हजारों लोग चंगाइयां पा रहे हैं। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो फिर रेडी हो इस धर्मी के जीवन को, धार्मिकता के जीवन को जीने के लिए। मेरे पास टॉपिक और था ज्यादा, लेकिन मैं क्लोज कर रहा हूं, इसे छोड़ रहा हूं बीच में, ठीक है? क्यों छोड़ रहा हूं? क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। यहां पर मेरे पास काफी सारी हीलिंग का रिकॉर्ड है मत्ती का, जो मैंने लिखा था, जो तुम्हें समझाना था, लेकिन मैं अब तुम्हें संडे समझाऊंगा और मैं अगले पार्ट्स तुम्हें समझाऊंगा ओरिजिनल O19 के, जिससे तुम भर जाओगे आत्मा से। इन दिनों की टीचिंग को दोबारा सुनो, इसे सुनकर अपने अंदर पक्का करो। कितनों को बात समझ आ रही? जब तुम इसे पक्का करोगी फिर वो पावर काम करेगी, वो सामर्थ, वो पावर तुम्हारी जिंदगी में काम करेगी। तुम्हें ध्यान देना होगा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने में, किसी मटेरियल की जरूरत नहीं। अपना फोकस राइट बनाओ खुदाबंद के साथ। वचन कहता है ताकि तुम मरकर धार्मिक जीवन जियो, इसीलिए यीशु तुम्हारे लिए कोड़े खाए, मार खाई, क्रॉस पर चढ़ा, पवित्र लहू बहाया, ताकि तुम पुराना जीवन, शारीरिक जीवन, जो बाबाओं के संसार में वश था, बाबा जी का धागा, तवीत, राख, मिट्टी, चीजें, मटीरियलिस्ट चीज, वो कह रहे थे कि उनके रिश्तेदार एक चर्च से मिट्टी लेकर आए, मिट्टी तक उसको दे दी। वाह जी वाह! पवित्र आत्मा का युग है इस समय, वो हर व्यक्ति के अंदर काम करेगा। तुम्हें इसकी आदत में आना होगा, इसकी प्रैक्टिस में आना होगा। जब तुम इसकी प्रैक्टिस में आ जाओगे तो जबरदस्त जीवन को देखोगे। हालेलुया! क्या रेडी हो? जबरदस्त सुसमाचार देने के लिए रेडी हो? कितने लोग आज विश्वास करते हैं कि मेरे में पवित्र आत्मा है और मेरे अंदर परमेश्वर की सामर्थ आज काम करेगी? आज खुदा के दास की प्रार्थना के द्वारा टूटी हड्डियां जुड़ जाएगी, अंधे देखेंगे, बीमार हील हो जाएंगे, शैतानी आत्माओं से हम आजाद हो जाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हो? परमेश्वर की पावर इस दुनिया में तुम्हें जीवन देने के लिए, तुम्हें बढ़ना होगा आगे विश्वास में, ध्यान में। कितनों को बात समझ आ रही है? और मैं फेथ करता हूं कि आज होली कम्युनियन की मीटिंग है। ये जो धार्मिक जीवन जीना है, यही होली कम्युनियन है। यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर आना चाहिए। अगर यीशु मसीह का जीवन ही हमारे अंदर नहीं आया तो फिर क्या फायदा ये रीति रिवाज कर रहे हो, जबकि वो है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं। अभी ये कॉन्सेप्ट ही नहीं। सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। वचन समझ आपको आजाद करेगी, ना कि O19 के नाम पर कोई चीज जो तुम्हें देते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? वचन, ये ज्ञान, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा मन से बढ़ना। कितनों को बात समझ आ रही? इस कॉन्सेप्ट में जो खुदा का बढ़ते जाओ, अपना ध्यान बढ़ाओ, अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को अंगीकार में परमेश्वर के साथ बनाओ। ये तुम्हारा काम है। जो तुमसे नहीं हो रहा, तुम्हारी समझ में नहीं बैठ रहा, बोलो परमेश्वर के सामने, मेरी बुद्धि खुल चुकी, मेरा मन खुल चुका, मेरा घर, मेरा परिवार, हम सब बढ़ चुके तुझ में। जब तुम दौड़े आओगे ना
तुम रात को सोओगे, जल्दी उठोगे, जल्दी एक काली सी होगी खुदा के घर में आने, समझ लो तुम्हारे घर स्वर्ग बनेंगे। अब जिस दिन ये काली आनी शुरू हो जाएगी खुदा के काम के लिए, सेवा के लिए, यहां सेवा भी तुम कर सकते हो प्रभु के किंगडम के लिए। अगर तुमने नहीं की तो फिर किसने करनी है? बताओ मुझे, किसने करनी है? यहां संसार में इतनी बाबाओं की जगह पर जाकर की है, तो इधर तो तुम्हारे पास अब और फल आएगा। कितनों को समझ आ रही है? फिर रेडी हो जाओ खुदा के लिए। कभी कभी ये पास्टर भी आकर सेवा करें, यहाँ कोई दे बीच में एक आधा दिन यहाँ कोई सेवा करें। ऐसे नहीं कि मैं पास्टर हूं, अब मेरी कोई ड्यूटी नहीं, यहाँ मैं तो बैठना और चले जाना, बस मेरा काम तो ये है। कितनों को बात समझ आई? तुम कर सकते हो प्रभु के लिए। तुम भी इधर जल्दी आकर झाड़ू लगा सकते हो, ज्यादा बरकत आएगी तुम्हें। तुम भी अपने आप को दीन कर सकते हो, ज्यादा तुम्हें बढ़ाएगा। पहले तो अपनी टाइमिंग को सेट करो। सुबह